राजधानी दिल्ली के अंदर स्वाइन फ्लू के मामले जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस पर कैसे बचा जा सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रवि मलिक। डॉक्टर साहब, स्वाइन फ्लू के मामले जो है वो लगातार राजधानी दिल्ली में बढ़ रहे हैं, किस तरह से इनके बचाव किए जाने चाहिए, क्या कुछ इसके लक्षण हैं, क्या कुछ? देखिए, अगर स्वाइन फ्लू की बात करें तो ये H1N1 नाम के एक वायरस से होता है। ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है बेसिकली। शुरुआती दौर में सबसे पहले तो हमें सिम्टम समझने बड़े ज़रूरी हैं। इसमें होते हैं, शुरुआती दौर में थोड़ा सा फीवर होगा, गले में खराश होगी, आंखों में लालिमा आएगी और हल्की फुल्की खांसी होगी। जैसे जैसे बीमारी प्रोग्रेस करती है तो वायरल निमोनिया बन जाता है, सांस लेने में तकलीफ आती है, शरीर को ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती है और एक्सट्रीम केसेस में हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे भी डालना पड़ता है। क्योंकि ये पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी है, इसमें मौत तक हो सकती है, तो इसकी प्रिकॉशंस लेनी बड़ी ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति जिसको फीवर हो, खांसी हो, ज़ुकाम हो, खासकर कि स्कूल में, ऑफिसेज में, एक तो वो व्यक्ति छुट्टी लें, अपने आप को आइसोलेटेड रखें। दूसरी चीज़, ऐसे व्यक्ति से कम 1 मीटर का फासला होना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से जब खांसते हैं, छींकते हैं तो हमारे शरीर से ड्रॉपलेट बाहर जाती हैं। तो इन्फेक्टेड पर्सन से ड्रॉपलेट बाहर आती हैं जो कि एक हेल्दी पर्सन में जाती हैं और वहाँ पे बीमारी कर देती हैं। तो हमारे को ये बड़ा खास ध्यान रखना है कि खांसते वक्त, छींकते वक्त हम अपने साथ में नैपकिन्स का इस्तेमाल करें, उनको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ कर दें ताकि ये इन्फेक्शन बढ़े ना। डॉक्टर साहब, जो आप बता रहे हैं कि सिम्टम्स जो हैं वो नॉर्मली सर्दी के अंदर लोगों को होते भी हैं, ऐसे में लोग कैसे पहचाने कि भैया किस तरीके से स्वाइन फ्लू हुआ है, क्या कुछ नहीं है? क्योंकि आदमी रूटीन पे रहता है कि छोड़ देता है इस चीज़ को लेकर कि जुकाम है ठीक हो जाएगा, लेकिन कैसे किया है? देखिए, इसमें विडंबना यही है कि शुरुआती दौर में जो स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स होते हैं वो किसी भी वायरल इन्फेक्शन या साधारण फ्लू के होते हैं, जिसमें फीवर हो सकता है, खांसी हो सकती है, जुकाम हो सकता है। ये एक साधारण फ्लू के सिम्टम्स हैं जो कि साधारण स्वाइन फ्लू में भी आ सकते हैं। लेकिन स्वाइन फ्लू और साधारण फ्लू में फ़र्क ये होता है कि स्वाइन फ्लू के अंदर ये सिम्टम्स प्रोग्रेसिव होते हैं, इनकी डिग्री थोड़ी ज़्यादा होती है और जैसे जैसे निमोनिया बनता है तो सांस में भी दिक्कत आ जाती है। तो कभी भी आपको लगे, खासकर कि जो बुजुर्ग 60 साल से ऊपर हैं या बच्चे 5 साल या 7 साल से छोटे हैं, उनमें कभी भी लगे कि इन सिम्टम्स के साथ में सांस में भी दिक्कत आ रही है या परेशानी हो रही है, तो तुरंत हमारे को हॉस्पिटल जाना चाहिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए डॉक्टर साहब। तो ये थे डॉक्टर रवि मलिक, जिनका साफ तौर पर कहना है कि स्वाइन फ्लू से बचने के लिए प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं ताकि स्वाइन फ्लू से इस मौसम में जो है वो बचा जा सके। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ सुशांत मेहरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।